हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल इंटीग्रल टाइप 2। तो मैंने पहले स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अभी तक हम लोग को बहुत सारा टॉपिक कवर कर दिया, लाइक स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग स्पेशल इंटीग्रल टाइप 2 पर आ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल टाइप 3, उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद इंडिफिनाइट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल पर, ठीक है। तो इसके बाद पूरा इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा पूरा सीरीज़ को अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत आसान होने वाला है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन उसका एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि एकदम एग्जैक्टली आइदर पूरा क्वेश्चन ही दिखेगा तुम लोगों को एग्ज़ाम में, या तो सिमिलर टाइप थोड़ा सा डेटा चेंज रहेगा, ठीक है। मतलब तुम इसको मान के चल सकते हो कि अगर तुमने इस सीरीज़ को पूरा अच्छे से देख लिया तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, आज का क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पहले हम लोग फार्मूला को पढ़ेंगे। फार्मूला को प्रूव में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी, तो फार्मूला को प्रूव में नहीं जाएंगे, बट फार्मूला को पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे उसके एप्लीकेशन पर, मतलब क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो देखो, मैंने स्पेशल इंटीग्रल टाइप 2 में मैंने 3 फार्मूला किए थे और मैंने तभी बता दिया था कि स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 में मैंने 3 किया था, अभी टाइप 2 में हम लोग 3 करेंगे और टाइप 3 में 3 करेंगे। टोटल सब कुछ मिला के टोटल 9 फार्मूला आएगा तुम्हारा स्पेशल इंटीग्रल पर, ठीक है। तो चलो आते हैं आज का फार्मूला पर। देखो, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने टोटल जो 3 फार्मूला किए थे उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नंबर 2 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नंबर 3 इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला हम लोग स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 पर पढ़े हैं, ठीक है। और इसका बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। जो लोग मेरा इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हो देखना, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर इंटीग्रेशन का पूरा सीरीज़ देखो तो पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी देखो, मैंने इसको क्यों बताया कि मैंने इस 3 फार्मूला को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न नहीं है कि अगर मैं इस तीनों में एक रूट ओवर लगा देता हूँ तो ये फार्मूला हो जाएगा स्पेशल इंटीग्रल टाइप 2 का। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? मतलब इसीलिए थोड़ा सा ही चेंजेस है कि तीनों में हम लोगों को लगाना पड़ेगा एक रूट ओवर, बस इतना ही डिफरेंस है बिटवीन स्पेशल इंटीग्रल 1 और स्पेशल इंटीग्रल 2 में, ठीक है। अभी देखो, हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। जो पहला वाला है नंबर 1, इसका फार्मूला होगा, इसमें 1/2 वाला पार्ट नहीं होगा, तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको तुम लोगों को अभी के लिए याद रखना होगा। इसमें कोई मतलब तुम इसको डिराइव करके तो एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, तो इसीलिए डेरिवेशन पार्ट तुम एक बार देख सकते हो घर में। तुम एक्स के जगह में ए tan थीटा लगा देना तो तुम्हारा प्रूफ आ जाएगा। सेकंड में मतलब इधर अगर तुम एक्स के जगह में ए tan थीटा पुट कर देंगे तो तुम्हारा धीरे धीरे प्रूफ आ जाएगा। ट्राई करके देखना। और बाकी अभी के लिए तुम लोगों को इसको सीधा याद रखना होगा। नेक्स्ट इसका फार्मूला क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस, इसमें भी प्लस ही होगा, और एक्स प्लस के बाद होगा सम। देखो, पहला वाला में भी सम ही बैठा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सम का मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि ए वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक ए वाला पूरा पार्ट तो तुम्हारा सम ही है ना। देखो नीचे में जो बैठा है, तो मैं इसको सम मान रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मैंने बोला, ठीक है। तो अगर किसी को अच्छा लगेगा इस टाइप में याद करना तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो नेक्स्ट जो थर्ड फार्मूला है, इसको कैसे प्रूव करना है, एक्स के जगह में लगा देना ए सेक थीटा, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है। देखो नेक्स्ट जो थर्ड है ना, इसका जो आंसर आता है वो होता है कि देखो, अगर ये 1 होता तो हम लोगों को पता है फार्मूला साइन इनवर्स एक्स होता, क्योंकि dx बाई, मैं तुम लोगों को याद कराने के लिए इतना कुछ बता रहा हूँ कि dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, इसका आंसर आता है साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब इसका जो सिमिलरिटी है इसके साथ है ना थर्ड फार्मूला का, मतलब सेम ही है ना, थोड़ा बहुत ए स्क्वायर के 1 के जगह में ए स्क्वायर बैठा है,
तो इसका भी फॉर्मेट साइन इनवर्स में भी होगा, और तुमको खाली याद रखना है कि एक्स बाई ए होगा। अभी देखो जब ये 1 हो जाता है ना तो ए की जगह में 1 बैठ जाता है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा प्रोसेस, हो गया इतना। देखो अभी हम लोग आते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें क्या पूछा गया है, डी एक्स बाई √36x² प्लस 49। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के टाइम हम लोग को क्या करना होगा। मेरे हिसाब से देखो मैंने बार बार बोला हूँ तुम लोगों को कि मुझे x² को अकेला ही चाहिए, उसके साथ किसी को नहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 36 को मैं पहले कॉमन ले रहा हूँ अंदर से ही, तो क्या आ जाएगा x² प्लस 49/36। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए कि एक कॉमन मैंने कैसे ले लिया। आगे देखो मैं इधर कर रहा हूँ, तो जो 36 है ना, जब √ से बाहर निकलेगा तो 1/6 होकर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 1/√36 मतलब बाहर में आएगा तो 6 होकर आएगा। और अंदर में जो है, क्या मैं उसको ऐसा नहीं लिख सकता, x² प्लस 7/6 होल स्क्वायर, क्योंकि 49 होता है 7 का स्क्वायर और 36 तो तुम लोगों को पता ही है। देखो नेक्स्ट आगे, अभी देखो ये फॉर्मूला में आ गया ना, इंटीग्रेशन dx बाई √x² प्लस a²। कोई बात नहीं, मतलब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो 1/6 तो जैसे है उसको ऐसे ही लिख दो, और इसका जो फॉर्मूला है इसमें लगा दो। a के जगह में कौन बैठा है, a के जगह में बैठा है 7/6, तो क्या आ जाएगा x प्लस सम मतलब डिनोमिनेटर में जो बैठा है, तो उसको एग्जैक्ट कॉपी कर दो 49/36। अगर तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर इसका ज़रूरत भी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो मेरा ए वाला आ जाएगा मेरा आंसर। तो इसमें चीज़ बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर आगे आएगा, अभी तो बहुत ही आसान चल रहा है। तो ठीक है, अभी आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इंटीग्रेशन dx बाई √1 - e⁻²x। तो इसको कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले पुटिंग 1 - e⁻²x को ले लेंगे t², क्योंकि √1 का अंदर में है ना। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव है क्या आ जाएगा, -2 e⁻²x dx इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। अभी देखो इधर से dx क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, हाँ 2 कट जाएगा, काट दो इसको, तो बच क्या जाएगा, -t dt बाई e⁻²x। बट मैंने बहुत बार बोला था कि वेरिएबल को मिक्स नहीं करना है, तो क्या होगा t dt बाई e⁻²x बोले तो यहाँ से निकाल लो 1 - t², और इसको यहाँ से इधर बैठा दो। और अभी जो dx है उसके जगह में पुट करो, तो माइनस तो पहले आ गया, t बाई 1 - t², इसको भी लिख लिए। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी जो √1 - e⁻²x है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, t, क्योंकि मैंने इसको t² लिया है ना। तो देखो और इधर dt को लिख दो, तो ये t तो चला गया, ये दोनों चला गया। अभी इधर से लिखो dt बाई 1 - t²। अभी तुम ही बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, तुम लोगों को ये आना चाहिए। थोड़ा सा सोच के बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि ये तुम लोगों को आना चाहिए। देखो जिसको पता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है ना, तुमको स्पेशल इंटीग्रल 1 में जाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों को स्पेशल इंटीग्रल 1 याद है तो अच्छा है, नहीं है तो उधर जाके देखो, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है ना कुछ ऐसा है, dx बाई a² - x², इसका आंसर क्या आता है 1/2 log mod a - x बाई a प्लस x प्लस c। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल इंटीग्रल में 1 में चला गया, क्योंकि 1 का मतलब है a², क्योंकि इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो log mod 1 प्लस t बाई 1 माइनस t प्लस c -1/2 log mod 1 प्लस t बोले तो क्या है, देखो यहाँ से देखो t क्या है,
इधर से टी स्क्वायर क्या होगा, सॉरी यहाँ से नहीं, मैंने गलत लाइन पे मार्क कर दिया, यहाँ से नहीं, देखो इधर से देखो, टी बोले तो अंडर रूट 1 माइनस ए टू दी पावर टी एक्स, बैठा दो इधर, और क्या है 1 माइनस ए टू दी पावर 2x बाई 1, सॉरी ये माइनस होगा नीचे, तो माइनस 1 माइनस ए टू दी पावर 2x प्लस सी। ठीक है, देखो सभी को समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने 1 माइनस ए टू दी पावर टी एक्स को टी स्क्वायर ले लिया, तो वहाँ से आंसर मेरा ई टू दी पावर 2x डी एक्स का आंसर आ गया माइनस टी डी टी, और ई टू दी पावर 2x का वैल्यू बैठा दिया इधर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, उसके बाद तो सम आगे आगे हो गया। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 बट अंडर रूट है। देखो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो अभी देखो क्या फ़ायदा हुआ मैं मुझे इसको लिख के, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर में बैठा है आराम से, और उसको क्या करना है, उसको उधर से रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करोगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो लिखो पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी बाई 3, चलो अभी बैठा था इधर, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई 3। ओके, नेक्स्ट एक्स क्यूब बोले तो टी मतलब टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अभी देखो अगर मैं 1/3 को बाहर निकाल दिया तो तुमको दिख जाएगा कि एक बहुत ही अच्छा स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म ए आ गया। कैसे, देखो 1/3, अभी कौन सा फॉर्मूला होगा, मैं बार बार तुम लोग को लिख के दिखा रहा हूँ कि तुम लोग को थोड़ा सा याद आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा लॉग मॉड एक्स, एक्स बोले तो यहाँ पर टी, क्योंकि एक्स का जगह में टी बैठा है, प्लस सम, सम मतलब नीचे वाला सम जो डिनोमिनेटर में जो बैठा है, तो क्या होगा प्लस अंडर रूट टी क्यूब प्लस ए टू दी पावर 6 प्लस सी। बस इतना ही था। अभी तुमको क्या करना है, टी को तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ के आ सकते हैं ना, तो एक्स तो बहुत गुस्सा करेगा कि मुझे क्यों नहीं लेकर आया, पहले तो मैं ही था ना एक्स बोलेगा। तो देखो टी क्या होगा, टी होगा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट टी क्यूब मतलब एक्स टू दी पावर, सॉरी ये टी क्यूब कैसे हो गया, ये तो टी स्क्वायर था ना, मैंने उसको गलती से टी क्यूब लिख दिया, सॉरी, तो ये टी स्क्वायर होगा, ये भी टी स्क्वायर होगा। क्लियर, तो क्या होगा टी स्क्वायर बोले तो एक्स क्यूब मतलब टी, तो टी स्क्वायर मतलब एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 प्लस सी। बस यही था मेरा सम, और बहुत आसान था। चलो आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, तो अभी तक क्लास ठीक लग रहा है ना, मैंने जो भी सवाल किया बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जस्ट फार्मूला को मतलब फार्मूला में उसको लेकर आना है और उसको बैठाना है। ठीक है, चलो आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। बहुत अच्छा, तो पहले देखो कभी भी हम लोग रूट ओवर वाला कुछ मतलब टर्म हम लोग दिखते हैं क्वेश्चन पर, तो जो पहला ख्याल आता है ना कि इसको रैशनलाइज कर दो, और जो तुम्हारा पहला ख्याल है वही तुम्हारा लास्ट ख्याल है। ठीक है, मतलब वो सही है, तो कर दो उसको अप्लाई। तो मैं क्या लिखूँगा, अच्छा इसमें तो इंटीग्रेशन साइन ही मिसिंग हो गया, सॉरी ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसमें मैं एक इंटीग्रेशन साइन लगा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं किसको इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, इससे पहले वाला साम में था ना इंटीग्रेशन साइन, हाँ था, देखो तो इसमें मैंने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, तो अभी सही है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि रूट ओवर 1 माइनस, अच्छा इसका अंदर में ही रैशनलाइज करते हैं तब तुम लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूँ कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और डी एक्स। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल स्टेप किया, 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मैंने
मल्टीप्लाई कर दिया। चलो देखते हैं आगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, क्योंकि नीचे में जो है उसका उल्टा से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, नहीं तो मुझे फ़ायदा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। देखो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहीं तकलीफ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जो ऊपर में बैठा है ना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट ओवर से निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो इधर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो इतना तो मेरा आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऊपर से 1 माइनस एक्स को कैसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि रूट ओवर के अंदर है, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अलग अलग से, ये तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इसका होल स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी क्या है, ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो हट गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखो आगे इसको कर देंगे अलग। कैसे अलग करेंगे? जैसे अलग करते हैं लोग, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी देखो डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला में आ गया ना, साइन इनवर्स एक्स बाई 1। तो 1 लिखो या ना लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो जो नेक्स्ट है इसको कैसे करेंगे? जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर में बैठा हुआ है एक्स। अभी तुम बोलोगे कि माइनस है, माइनस का बात छोड़ दो, माइनस साइन और जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है उसको लेकर कुछ नहीं सोचना है, वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एक के साथ एक फ्री, कुछ ऐसा समझो। तो देखो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? अच्छा, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सेकंड इंटीग्रल का जो स्टेप्स है उसको बीच में डाल रहा हूँ। तो पुटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मुझे लेना चाहिए था टी, बट रूट ओवर के अंदर है ना, तो टी स्क्वायर ले लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी, तो 2 चला गया, तो यहाँ से आ गया x डी एक्स इक्वल टू माइनस टी डी टी। बहुत बढ़िया। देखो अभी आगे देखो, आगे आगे क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स पहला वाला इंटीग्रेशन, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया। हम लोग तो ऐसे ही चाहते हैं, माइनस अभी एक्स डी एक्स के जगह में डाल दो माइनस टी डी टी, तो मैंने डाल दिया। अभी देखो नेक्स्ट में नीचे क्या होगा? नीचे होगा टी, और टी टी चला गया बाहर, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, और टी बोले तो क्या है, मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ। टी बोले तो बोलो क्या है? टी बोले तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा सम। अभी तुम ही बताओ, क्या बहुत डिफिकल्ट था ये सम? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, जस्ट हम लोगों को स्टेप वाइज इसको ब्रेक डाउन करना था। पहले क्लास 9-10th लेवल का रैशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट लगाना होगा रूट ओवर को देख के। नेक्स्ट उसके बाद सेपरेशन, जो इंटीग्रेशन का बहुत ही पुराना टेक्निक है। ठीक है, और थर्ड फार्मूला को यूज़ करना है, और एक पुराना सब्स्टिट्यूशन लगाना है। जिनको सब्स्टिट्यूशन में अभी भी प्रॉब्लम होता है कि किसको मैं टी लूँ या किसको नहीं लूँ, तो चले जाओ मेरा प्लेलिस्ट में और देखो जाकर, अच्छे से बैठकर शांति दिमाग से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। ठीक है, चलो आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा देखो, मैं पहले इसका फॉर्म बता देता हूँ। मैंने लिख के इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम लोगों को भी समझना होगा, और वो भी लाइव। देखो कैसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखता है ना, देखो डी एक्स बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब भी हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखते हैं ना, तभी दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि इसको कर दो कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अभी भी मेरा दिमाग में ही ख्याल आया, तो करो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर। बट प्रॉब्लम क्या है ना, मैं एक्स स्क्वायर के साथ किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत ख़राब फील होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर हमेशा एलोन रहे। ठीक है,
तो उसको क्या करो 1/, देखो 5 अगर कॉमन लेंगे ना तो बाहर आ जाएगा √5, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी किया है तो इसलिए तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है। देखो तो 1/√5 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या रहेगा x² माइनस 2/5x। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ में नहीं आए। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया तो x² माइनस 2/5x। क्लियर। अब ये वाला जो 5 है ये बाहर आ गया, इसीलिए मैंने स्टेप को डायरेक्टली लिख दिया। नेक्स्ट देखो, अभी देखो, तो अभी देखो मेरा जो इच्छा था वो हो गया फुलफिल कि x को मैंने अलग कर दिया, x² को, नॉट x को। x² के साथ ही मेरा प्रॉब्लम है, x के साथ नहीं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर में, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अभी देखो x तो रहेगा ही a की जगह में, मतलब मैं a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मेट में ले जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट कौन आएगा b, b बोले तो कौन है, b बोले तो है 1/5। ठीक है, तो कब मेरा काम भी बन गया, क्योंकि मैंने इसको तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो उसको चेंज भी नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। मैथमेटिकल इक्वेशन को भी वायलेट नहीं करना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म को, तो मैंने उसको सेम रखा, बट मैंने थोड़ा सा उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/5 प्लस, अभी b के जगह में कौन बैठा है 1/5, उसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1/25। अब इसको तो मैंने ज़बरदस्ती उठा के लेकर आया, तो उसको वापस देना भी होगा ना, तो उसको पार्सल करके भेज दो घर, तो -1/25। ठीक है, और dx तो पहले से ही बैठा है ऊपर में। तो चलो अभी देखो नेक्स्ट नीचे 1/√5, तो इंटीग्रेशन dx जैसे है उसको ऐसे लिखो। अभी देखो जो अंदर में बैठा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसको देखो, एक क्या है, एक कौन है और एक क्यू है, ये तीनों क्वेश्चन का सवाल ढूंढो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/5 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या तुम लोगों को कुछ गड़बड़ लग रहा है? तो तुम गलत हो, मैंने एकदम सही किया। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट -1/25, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -1/5 का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, तुम इसको लगा सकते हो इसके साथ 3 स्टार। मैंने इसका 2 स्टार कट के रख दिया। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं है इसके अंदर में, इसीलिए देखो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी देखो इतना तो आ गया, अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे इसके साथ क्या होगा, इसके लिए देखते रहो। देखो 1/√5, अभी देखो ये प्योरली फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया फॉर्म में, चलो तुम लोग को दिखाई दें। इसको हम मान सकते हैं x और इसको हम मान सकते हैं a, तो x² माइनस a² आ गया ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होता है, log mod x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अभी देखो मैं एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। देखो 1/√5 log mod x माइनस 1/5 प्लस रूट ओवर का अंदर में जो बैठा है क्या वो a नहीं है, इसको अच्छे से देखो। इसको ही तो हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको लेकर आए थे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके इसको लेकर आए तो इसको अगर खोलेंगे तो वही आएगा ना। तो हम लोग इतना तकलीफ क्यों उठाएंगे उसको फिर खोल के इसको सिंप्लीफाई करने का। उसके जगह में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x² माइनस 2/5x। जिसको समझ में आया उसके लिए ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसके लिए क्या काम है, इसको खोलना। खोलो इसको, 2x/5 प्लस 1/25 माइनस 1/25, तो काट रहा है ना, तो कौन बचा हुआ है x² माइनस 2x/5। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे इसको खोल लेना, कोई बात नहीं, जो भी करो वो भी सही है, बट करना है यही इम्पॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट, जब हम लोग आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सवाल पर, इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि इसमें हम लोगों को 2 तरीके का ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए एग्जामिनर का इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत उनका दिल के पास होता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें वो एग्जामिनर 2 चीज़ तुम लोगों का टेस्ट कर पाता है। नंबर 1, तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन आता है कि नहीं आता है, और उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही फेवरेट बन जाता है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। जो ऊपर में बैठा है ना e⁻x, तो e⁻x का ही डेरिवेटिव है, तो मैं पहले इसको एक लाइन लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, उसके बाद तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 5 - 4 × e⁻x माइनस e⁻2x बोले तो e⁻x का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो मुझे क्या करना है, e⁻x को लेना है t, पुटिंग e⁻x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट e⁻x dx इक्वल टू dt। इसीलिए तो मैंने इसको t लिया, क्योंकि एडवांटेज मुझे मिलेगा। ऊपर में डेरिवेटिव शांति से बैठा है अपने कुर्सी पर, तो देखो dt डिवाइडेड बाय 5 - 4t - t²। ठीक है, अभी देखो मैंने इस क्वेश्चन को और एक कारण के लिए इसको चूज़ किया, क्योंकि इसके बाद तुम लोग क्या करोगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला फॉर्म में है dt/√at² + bt + c, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब तुम लोग के इस फॉर्म में एक माइनस दिखता है t² के सामने, तो तुम लोग उसको कॉमन ले लेते हो। तो चलो एक काम करते हैं, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dt/-t² + 4t - 5। तो मैंने क्या किया, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है ना, सभी को बिल्कुल सही लग रहा है कि ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। हम लोग पहले भी स्पेशल इंटीग्रल 1 में ऐसे किए हैं, और अगर नहीं भी किए हैं तो हम लोग उसको जाकर देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगता है तुम लोगों को कि ये वाला स्टेप तुमने बिल्कुल सही किए हो? अगर किसी को लगता है कि तुमने इस स्टेप को करके एग्ज़ाम में तुमको मार्क्स मिलेगा, तो ये तुम्हें जान लो कि तुम घर में तो कैलकुलेट करोगे कि मुझे मिल रहा है 95, बट घर में आकर देखोगे कि तुम्हारा 4 मार्क्स गायब हो गया। ठीक है, क्यों गायब हो गया? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या? तुमने रियल नंबर के साथ तुमने कम्प्लेक्स नंबर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे? देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को ये भूल नहीं होना चाहिए, ये वाला गलती तुम लोगों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस पॉइंट को बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही गलती तुम लोग करके भी आओगे बहुत सारे स्टूडेंट। देखो, क्योंकि तुमने जब माइनस को कॉमन लिया ना, पहले मैं इसको अंदर में ही कॉमन लेता हूँ। चलो अंदर में ही लेते हैं, तो t² + 4t - 5। ठीक है, अभी देखो इस माइनस का मतलब है -1 तुमने कॉमन लिया, और जब भी तुम इस -1 को बाहर निकालोगे ना, तो एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि क्या है ना, ये वाला जो -1 है ये रियल नंबर नहीं है √-1, यह है इमेजिनरी नंबर। तो जो तुम क्लास 11 में पढ़ के आए हो, बट अभी तुम्हारे दिमाग से निकल गया कि कम्प्लेक्स नंबर बोल के भी कोई चैप्टर होता था। मतलब तुम लोगों को लगेगा कि हम लोग 19वीं सेंचुरी में कुछ ऐसे सुने थे, क्योंकि तुम लोगों का क्लास 11 बहुत सारे का उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो देखो t = √-1, मतलब सॉरी t नहीं, मतलब इसको जो √-1 है ये क्या है, ये कोई नहीं है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, आयोटा, i = √-1। इधर से ही तो कम्प्लेक्स नंबर का स्टोरी चालू होता है, और हम लोग को उसमें नहीं घुसना है, क्योंकि ऐसे ही वो कम्प्लेक्स है, हम लोग नहीं जाना चाहते। इंटीग्रेशन ऐसे दिमाग ख़राब करके रख दिया। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर नहीं निकालेंगे, उसको अंदर में ही रहने दो, जो करना है उसको लेकर ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ करते हैं जिसमें हम लोग को पता है कि अगर ये करेंगे तो झमेला होगा, बट फिर भी हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही समझ लो, जो √-1 उसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए, और माइनस अगर अंदर रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत करता है माइनस दिमाग में, बट अभी हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसका अंदर में रख के ही करना है।
ठीक है, देखो आगे आगे हम लोग क्या करते हैं। तो डी टी बाई अंडर रूट, माइनस को जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, और शांति से रहने दो उसको, और इसको तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेकर जाओ। तो टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए तो टी पहले ही होके बैठा है, अभी ढूंढना है मुझे बी कौन होगा। 40 है, 2t मैंने ऑलरेडी ले लिया, बचा हुआ कौन है 2, बस ये तो तुम्हारा काम है ना। अभी बी का स्क्वायर को भी देना पड़ेगा चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने 2 का स्क्वायर भी दे दिया, मतलब मैंने कितना दिया 4, तो मैं -2 स्क्वायर भी कर देता हूँ, मतलब -4। और -5 तो पहले से ही था, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, तो उसको लेकर कोई प्रॉब्लम तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। देखो नेक्स्ट डी टी बाई, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस यहाँ से यहाँ तक जो बैठा है ये क्या है, t + 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। और -5 -4 मिलके क्या होता है, दोनों मिलके -9, मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डी टी बाई, अभी मैं क्या करूँगा, अंदर में जो माइनस मुझे तंग कर रहा था ना, उसको अंदर में ही एडजस्ट कर दूँ, तो ठीक है। तो ये माइनस, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सामने आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए वाला माइनस और ए वाला माइनस मिलके आ गया प्लस, और -t + 2 होल स्क्वायर। अभी तुम ही बताओ क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में नहीं आया, हाँ आ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए इसको, साइन इनवर्स x बाई एक्स बोले तो t + 2 और a बोले तो 3 + c। अभी तुम्हें क्या करना है, एक बहुत अच्छा काम करना है। t का मतलब कौन होता है, t को मैंने क्या लिया था, ऊपर में देखो e⁻x, e⁻x, बहुत बढ़िया, उसको डाल दो इधर, बस यही था तुम्हारा काम, और तुमने पूरा काम कर लिया। तो ऐसे अगर करके आओगे तो 100% गारंटेड है कि तुमको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, एकदम पूरा, कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है। चलो आते हैं आज का लास्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन √1 + x बाई x, सेम क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कुछ होगा, जिसमें हम लोग एक रैशनलाइजेशन किए ना, कुछ उस टाइप का ही है। तो √1 को देखने के बाद मेरा दिमाग में एक ही ख्याल आया, इसको क्या करना है, इसको करना है रैशनलाइजेशन। तो मैंने क्या किया, इसको हम एग्जैक्टली रैशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि ऊपर से √1 + x को हटाना, तो मैंने उसको साथ 1 + x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जैसे dx है उसको ऐसे ही लिख दिया। तो ऊपर में देखो अंडर रूट ऐसा आ रहा है ना कि 1 + x होल स्क्वायर, और नीचे में कौन है, x × 1 + x dx, बहुत बढ़िया। अभी देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1 + x ऊपर में आ गया, अभी x × 1 + x dx। देखो मैं अभी इसको ना स्पेशल इंटीग्रल यूज़ ना करके करूँगा, क्योंकि तब तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देखो कैसे मैं इसको अलग कर रहा हूँ, dx बाई x × 1 + x, और एक क्या होगा, x बाई x × 1 + x dx। तो अभी देखो जो सेकेंड इंटीग्रल है उसमें से x कट जाएगा, तो सेकेंड इंटीग्रल तो बहुत आसान हो गया, प्लस dx बाई 1 + x। अभी आते हैं फास्ट इंटीग्रल पर। देखो तुम चाहो तो इसको खोल सकते हो x + x², उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको तुम खोल सकते हो ऐसे dx बाई x + x²। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ गया तो स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मुझे मन से तो कंप्लीटिंग स्क्वायर उतना पसंद ही नहीं है, बट क्या करें, कभी कभी करना पड़ता है जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बट अगर मेरे पास ऑप्शन रहा तो मैं कभी मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर में नहीं जाऊंगा, और उसका ये प्रूफ दिखाता हूँ आज का इस सवाल पर। देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 + x माइनस x, हमेशा क्या करना है, नीचे में जो 2 फैक्टर बैठा है उसको ऐसे अरेंज करो कि मैथमेटिकल इक्वेशन वायलेट ना हो जाए, बट तुम्हारा काम बन जाए। बट काम कैसे बनेगा, देखो तो नीचे में क्या लिख रहा हूँ, जो है उसको ऐसे ही लिख देते हैं।
चलो अभी इसको कर देते हैं सेपरेशन। तो सेपरेशन करना तुम लोगों को बहुत अच्छा आता है, कैसे किसी का खराब तुम लोग करते हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। देखो तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 + x बाई x इंटू 1 + x dx माइनस, मैंने जो किसी का खराब के बारे में बोला ना, वो खराब कुछ मतलब अच्छे तरीके से, मतलब कुछ दोस्त का कुछ भला करने के लिए तुम लोग करते हो ये सोच कर, बट दोस्त को तो बहुत बुरा लगता है कि तुमने उसका सेपरेशन कर दिया। ठीक है, चलो समझ में आ गया। और जिसको नहीं आया वो अभी सम्स में कंसंट्रेट करो। ठीक है, देखो x इंटू 1 + x dx, और इसको भी अभी ऐसे ही रहने देते, सबको साथ में करेंगे ना, एक साथ में सबको इंटीग्रेट करेंगे, क्यों अलग अलग करेंगे, खराब लगेगा ना। तो इसीलिए अभी चलो आते हैं, इसको काटते हैं। काटने में तो बहुत मज़ा आता है। देखो 1 + x और इधर 1 + x, और ये वाला x भी चला गया। तो अभी कौन बचा हुआ है, इंटीग्रेशन dx बाई x, और इसका आंसर क्या आता है, log mod x। करेक्ट। ये क्या आ गया, dx बाई 1 + x, इसका आंसर क्या आता है, log mod 1 + x। बहुत अच्छा। और थर्ड का भी log mod 1 + x। क्या हो गया, ये सब कुछ काट गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ऐसा तो नहीं काटना चाहिए। चलो आते हैं देखते हैं मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया, ये सब कुछ काट गया। पहले तो मैंने इसको लिखा 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ मैंने तो एक बहुत बड़ा गलती कर दिया, इसीलिए मेरा सम बहुत आसान हो गया। जिसको पहले समझ में आ गया था वो चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बट मन ही मन तो बहुत सोच रहे थे कि इतना इजी क्वेश्चन में भी अगर मैं गलत करूँगा तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में मेरा क्या हल होगा। ठीक है, मतलब मैं मेरा बात कर रहा हूँ, तुम लोगों का नहीं। तो देखो मैंने बहुत सारा गलत किया है, और प्रॉब्लम क्या है ना, इधर कोई बताता नहीं, इसीलिए जो प्रॉब्लम हुआ था वो कंटिन्यू चलता गया। देखो क्या प्रॉब्लम हुआ था, सोचो। इधर रूट ओवर था, मैंने गलती से रूट ओवर लिखना भूल गया। ठीक है, मैंने गलती से रूट ओवर लिखना भूल गया, और इसीलिए बहुत ख़राब हो गया आगे चीज़। देखो चीज़ों बहुत ख़राब हो गया। तो क्या हो गया, dx बाई √x + x² आ गया एक इंटीग्रल, और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो आ गया x dx बाई √x इंटू 1 + x। ठीक है, आना चाहिए था मेरा यही। तो मैं इसको अलग अलग नहीं करूँगा। क्यों अलग अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को एक कारण से तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, मतलब चूज़ किया है। मैं अभी एक कारण ही बताना भूल रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना आसानी से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, मैंने तो ये सोच के नहीं दिया था। तो देखो x + x² dx। अभी देखो मैंने इस क्वेश्चन को क्यों चूज़ किया था, अभी मुझे रीज़न याद आ गया। देखो क्योंकि ये था px + q बाई √ax² + bx + c। जब इस टाइप का फॉर्म दिखोगे तो क्या होगा, क्या करना होगा, px + q को बदलना होगा a इंटू ddx ऑफ ax² + bx + c में, और प्लस b बाई √ax² + bx + c dx में। ठीक है, अभी देखो इसको a और b कैसे निकालते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैंने स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 में मैंने डिस्कस किए हैं। तो जिनको ये वाला प्रोसेस में a और b कैसे निकालते हैं इसको देखना है, तुम स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 का वीडियो में चले जाओ और उधर देखो कि उसको मैंने कैसे किया है। ठीक है, बट अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं जो करूँगा ना उसमें क्या होगा, मैं अभी एक दूसरे प्रोसेस में इसको दिखाऊंगा, और शायद बहुत सारे बच्चा इसको देख के बहुत खुश हो जाएगा कि हम लोगों के पास a और b ऐसे वैल्यू निकालने को छोड़ के भी और एक प्रोसेस है, और इसको हम लोग हर कोई तरीक़े से भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आज क्लास में वही बताने जा रहा हूँ। देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अच्छा बताओ मुझे, नीचे में जो बैठा है इसका डेरिवेटिव कौन है, 1 + 2x, बट मेरे पास तो 1 + x ही है ना,
बट मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 2x + 1 ज़बरदस्ती लिख देता हूँ, बट उसको तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हाफ दे रहा हूँ। मैंने हाफ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2x करना है, मेरे पास x है, तो मैं क्या लिखूँगा 2 + 2x। बात आ गया समझ में। और √x + x² dx, मुझे ऊपर में उसका डेरिवेटिव को सेट करना है, ठीक है। बस इतना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। अभी देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 1 + 2x हो गया एक और 1 हो गया अलग, बस यही तो था ना। मैंने 3 लाइन में तुम्हारा पूरा ये वाला प्रोसेस को कर दिया। ये वाला प्रोसेस करके जो रिजल्ट लेकर आओगे ना तुम देख लेना, मिला के इसके साथ सेम रिजल्ट मैं लेकर आ रहा हूँ विदाउट दिस प्रोसेस, ठीक है। अभी देखो हाफ 1 + 2x / √x + x², इसका अलग कर दिया, और प्लस हाफ इंटीग्रेशन dx / √x + x² मैंने इसको अलग कर दिया। अभी मुझे फ़ायदा क्या हुआ ये सब करके, देखो क्या फ़ायदा हुआ। जो पहला वाला इंटीग्रेशन है इसको क्या लेंगे, पुटिंग x + x² = t², तो क्या आ जाएगा 1 + 2x dt, जो ऊपर में बैठा है = 2t dt। तो बैठा दो हाफ इधर और 2t dt, और नीचे में आ जाओ t में, तो टी चला गया। अच्छा अभी आते हैं सेकेंड इंटीग्रल में। इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बहुत बार किए हैं, x² + 2 × x × हाफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर मतलब 1/4, और देना होगा और एक -1/4, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। अभी जो पहला वाला इंटीग्रेशन है, ए वाला 2 भी तो बाहर आएगा ना, तो हाफ × 2, और इंटीग्रेशन dt क्या होता है, ठीक है एक बार लिख देता है, इंटीग्रेशन dt प्लस हाफ। अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो x + 1/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आ गया मेरा। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इसको आंसर लिख देता हूँ। देखो थोड़ा सा जगह ऊपर में है ना, मैं इधर कर देता हूँ। देखो इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट देखो हाफ 2 चला गया तो t आएगा। इंटीग्रेशन dt का मतलब है कौन, t, और t बोले तो क्या है t, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ t प्लस, अभी देखो ये वाला फॉर्मूला में आ गया, तो हाफ log mod x प्लस हाफ प्लस √x प्लस हाफ का होल स्क्वायर -1/4, ठीक है। और इस मॉड को कंप्लीट कर दो, बस इतना ही था। t बोले तो t कौन है, देखो t बोले तो t कौन है, इधर देखो इधर t कौन है, √x + x² प्लस हाफ log mod x प्लस हाफ, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा x² + x। करके देख लो, मेरा बात अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो उसको खोल दो, उसके बाद देखो 1/4 कट जाएगा, तो आ जाएगा x² + x, और मैंने इधर एक c डालना भूल गया, इधर एक c डाल दो, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। बहुत अच्छा सम था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तुम 5 स्टार लगा सकते हो, इसके साथ तुम 5 स्टार लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो आज के क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, और स्पेशल इंटीग्रल टाइप 2 मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा स्पेशल इंटीग्रल टाइप 3 के ऊपर, और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, देन हम लोगों का इंडिपेंडेंट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तुम लोगों का काम क्या है, घर में वीडियो देखो और क्वेश्चन को ना देख के बनाओ, और किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाओ, मैंने जितना पढ़ाया उसके हिसाब से, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सॉल्व करके तुम लोगों को सेंड कर दूंगा उधर, ठीक है। कोई बात नहीं, या तो क्लास में आकर सेंड कर दूंगा, मतलब सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं। बट तुम लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि तुम लोग का कौन सा सवाल नहीं हो रहा है। कोई भी सवाल अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन का नहीं होता है, उसके लिए मैं हूँ। जितना मैंने पढ़ाया उसके ऊपर बेस करके तुम सेंड करो उधर, मैं उसका रिप्लाई में या क्लास में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बट अगर मेरा वीडियो तुम लोगों को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू, बाय।